हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे हीरो के बारे में बताएंगे जो जाने माने सुपरस्टार हैं। 80 के दशक में एक अभिनेता बहुत तेज़ी से उभर रहा था। हम बात कर रहे हैं दीपक पाराशर की। बड़े बड़े डायरेक्टर उनको अगला सुपरस्टार मानने लगे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक पल में तबाह हो गया। यहाँ तक कि उनकी बीवी तक उन्हें छोड़कर भाग गई। चलिए यह चौंकाने वाला सच आपको बताते हैं। देश के पहले मिस्टर इंडिया दीपक पाराशर 2 अप्रैल 1952 को पुणे में पैदा हुए थे। एक पंजाबी परिवार में पिता ने पढ़ने लिखने के लिए दिल्ली भेज दिया। वैसे दीपक के बॉलीवुड में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। 1976 की बात है। हुआ यह कि उन दिनों वह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे थे। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने गए थे। वहाँ देखा कि एक जगह लड़कियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उन्होंने पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो एक लड़की ने बताया कि मिस दिल्ली कॉन्टेस्ट की लाइन है। वहीं दूसरी लाइन भी लगी थी लड़कों की। दीपक ने एक लड़के से पूछा तो पता लगा कि यह मिस्टर दिल्ली कॉन्टेस्ट की लाइन है। इतने में दीपक के दोस्तों ने मजाक में उनको चुनौती दे दी कि तुम तो 6 फीट के हैंडसम लड़के हो, चलो इस कॉन्टेस्ट को जीत कर दिखाओ। तब माने। दीपक ने बस अपना नाम वहाँ दे दिया। मगर यह क्या, दीपक ने प्रतियोगिता के सभी लड़कों को पीछे छोड़ दिया। मिस्टर दिल्ली चुन लिए गए। इसी प्रतियोगिता में पूनम ढिल्लों में दिल्ली चुनी गई थी। मगर अभी तो और बड़ी सफलता मिलनी बाकी थी। मिस्टर दिल्ली बनने के बाद उनको फ़ौरन हवाई जहाज़ का टिकट दिया गया। अगले ही दिन मुंबई बुला लिया गया। मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए दीपक भी चल दिए और किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि वहाँ एक से बढ़कर एक युवाओं को पीछे छोड़ते हुए वह 1976 में देश के पहले मिस्टर इंडिया चुने गए। बस यहीं से उनका नाम पूरे देश में होने वाला एक से बढ़कर एक मॉडलिंग के ऑफ़र आने शुरू गए। मगर दीपक को हिंदी सिनेमा से अब तक कोई ऑफ़र नहीं आया था। 4 साल तक वह मॉडलिंग करते रहे और प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के चक्कर काटते रहे, मगर बात नहीं बन रही थी। अचानक उनकी किस्मत पलटी मारी। साल 1980 की बात है। होली का दिन था। आर चोपड़ा के बेटे ने उनको संदेश भेजा कि पापा आपसे मिलना चाहते हैं। इतने बड़े डायरेक्टर का बुलावा आते ही दीपक फ़ौरन उनके बंगले पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सामने BR चोपड़ा बैठे थे। उनके बगल में कुछ और लोग भी थे। उनको देखते ही लोग चिल्लाने लगे कि चोपड़ा साहब का हीरो गया। दीपक के पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर बाद में BR चोपड़ा बोले कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, इंसाफ का तराजू। उसमें तुम जीनत अमान के साथ मेरे हीरो हो। दीपक का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया। इस तरह पहली बार उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और पहली ही फिल्म से उनका डंका बजने लगा। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई, आप तो ऐसे ना थे। इसमें रंजीता और राज बब्बर भी थे। यह फिल्म भी खूब चली, मगर उनको सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म का आना तो अभी बाकी था। 1992 में आई फिल्म निकाह, जिसमें राज बब्बर और सलमा आगा भी थे। इस फिल्म ने तो बॉलीवुड में कोहराम मचा दिया। दीपक का करियर सीधा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दीपक ने लोग अगला सुपरस्टार देखने लगे। इसी वजह से राज बब्बर से उनकी लड़ाई भी हो गई। दीपक ने राज पर उनकी फिल्म चुराने का आरोप तक लगा दिया। अभिनेता की शादी का किस्सा भी जान लीजिए। 1985 की बात है। उनके कजन की शादी सविता जेटली नाम की लड़की से होने वाली थी। सविता अपने परिवार के साथ इंडोनेशिया में रहती थी। वह परिवार के साथ शादी करने भारत पहुंची तो पता चला कि दीपक का भाई तो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था। अब क्या किया जाए। दोनों परिवार के लोगों ने इज्जत बचाने के लिए सरिता की शादी दीपक से करवा दी। उनकी एक बेटी हुई राधिका। दोस्तों, अब बताते हैं इतनी तेजी से ऊंचाई पर जा रहे दीपक पाराशर के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक पल में उनका करियर बर्बाद हो गया। यह बात 1986 की है। दुबई में उनको फिल्म निकाह के लिए कला रत्न अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। दीपक वहां गए हुए थे। इसी दौरान वह कुछ लोगों के साथ आते निकले और एक बोट पर सवार हो गए, मगर अचानक बोट पलट गई और दीपक का पैर इंजन के प्रोपेलर में फंस गया। बड़ी मुश्किल से उनका फंसा पैर प्रोपेलर से निकाला गया। अभिनेता की पिंडली की हड्डी चकनाचूर हो गई और बहुत खून बह गया था। उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। कई दिन इलाज के दौरान उनका पूरा पैर ही सुन्न हो गया था। डॉक्टरों को गैंग्रीन होने का डर था। इस वजह से उनका पूरा पैर काटने की तैयारी चल रही थी, मगर बाद में पता लगा कि
पेन किलर के कारण उनका पैर सुन्न हो रहा था। तब जाकर उनका पैर काटने से फैसला टाला गया। दीपक घर वापस आए मगर व्हील चेयर के सहारे हो गए। मगर सबसे बड़ा पहाड़ तो अभी टूटना बाकी था। उनकी बीवी सरिता ने जब दीपक की ऐसी हालत देखी तो उसे लगा कि अब वह सारी उम्र व्हील चेयर पर ही रहेंगी। ऐसे में सरिता 5 महीने की बेटी राधिका को कर उनके घर से भाग गई। धोखे ने दीपक की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। वह डिप्रेशन में चले गए। कुछ समय बीतने के बाद उनका पैर ठीक हो गया मगर अभिनेता का करियर और ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा वापसी की सोची मगर ए ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर ने उनसे नारा कर लिया। इसके बाद उनको कुछ भी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल जरूर मिले मगर एक सुपरस्टार के करियर का अंत हो गया। बाद में उन्होंने टीवी का रुख कर लिया और अपनी रोजी रोटी चलाने लगे मगर अभी और बदकिस्मती उनको झेलनी बाकी थी। 2016 की बात है। उनको गले में बहुत परेशानी होने लगी। चेकअप हुआ तो पता लगा कि उनको गले का कैंसर हो गया है। अब तो उनके सामने मौत नज़र आ रही थी मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी मुश्किल से कैंसर का इलाज करवाया और उनकी जान बची। दीपक अब 70 साल के हो चुके हैं। अकेले ही जिंदगी काट रहे हैं। एक दौर में सबसे अच्छी किस्मत रखने वाले अभिनेता आज ऐसी बदकिस्मती झेल रहे हैं कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, पुरानी फिल्मों में आपको दीपक पाराशर कैसे लगते थे? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज़ को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हमारी अनसुनी कहानी के लिए सुनने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।